हरे कृष्णा स्टूडेंट्स। अपने पिछली क्लासेस में हमने एडजेक्टिव्स पढ़े और एडजेक्टिव के यूज, एडजेक्टिव के काइंड्स समाप्त किए हैं और इस क्लास में हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव या कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव या कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स में हम 3 डिग्रीज पढ़ते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, उन चीजों को अब हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, इट एक्सप्रेसेस द सिंपल क्वालिटी ऑफ ए नाउन। किसी भी नाउन के एकदम साधारण गुण को पॉजिटिव डिग्री बता देती है। जैसे प्रियंका इज ए वाइज गर्ल, प्रियंका एक बुद्धिमान लड़की है, तो एक सिंपल सी क्वालिटी उसकी यहां पर बता दी गई। प्रियंका इज ए गुड गर्ल, सिंपल क्वालिटी हो गई। राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, सिंपल क्वालिटी हो गई। तो एक तरह से सिंपल क्वालिटी बताने का काम करती है हमारी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री। लेकिन ध्यान देने की बात क्या है, देखो यहां समझिए। यहां से पॉजिटिव डिग्री कैन बी यूज टू एक्सप्रेस सिमिलैरिटी इन वन क्वालिटी ऑफ 2 नाउन्स और 2 क्वालिटीज ऑफ ए नाउन। माने पॉजिटिव डिग्री से हम जो है किन्हीं 2 नाउन्स के एक गुण की तुलना भी, एक गुण की जो समानता है उस समानता की तुलना भी कर सकते हैं, या फिर किसी एक नाउन के ही 2 गुणों की तुलना हम कर सकते हैं। बात समझिए। पॉजिटिव डिग्री कैन बी यूज, इसका पॉजिटिव डिग्री का हम प्रयोग कर पाते हैं व्यक्त करने के लिए सिमिलरिटी माने समानता, इन वन क्वालिटी ऑफ 2 नाउन्स, माने 2 संज्ञाओं के एक गुण की समानता का हम अध्ययन इसमें कर सकते हैं, या फिर एक ही नाउन के 2 गुणों की समानता भी देख सकते हैं बाय यूजिंग कंजक्शन। किस तरह से? कंजक्शन एज, और ये खाली जगह पे एज। इन एफर्मेटिव सेंटेंस में तो बोथ साइड में एज और एज का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट एज और एज का प्रयोग करेंगे। इफ डिसिमिलरिटी इज टू बी एम्फेसाइज, और यदि असमानता पर बल देना हो, असमानता पर ज्यादा जोर देना हो, तो नॉट के बाद एज की जगह पर सो लगा देंगे। ठीक, और दूसरी तरफ एज ही आ जाएगा। अब देखिए आप, राम इज एज गुड एज श्याम, माने राम उतना अच्छा है जितना कि श्याम। माने 2 नाउन है, श्याम नाउन हो गया और राम नाउन हो गया। माने नाउन 2, नाउन 1 and 2। क्वालिटी कितनी? ये एडजेक्टिव है, तो क्वालिटी कितनी? 1। माने 2 नाउन की एक क्वालिटी, 2 नाउन में समानता है क्वालिटी में। उस स्थिति में एज इस साइड और इस साइड, और बीच में एडजेक्टिव। दूसरा, योर नेगेटिव सेंस देखिए, योर हाउस इज नॉट सो बिग एज माइन, तुम्हारा घर नाउन, माइन नाउन के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है यहां पर, मेरे घर से जितना बड़ा नहीं है। तो ये 2 बात हो गई। अब देखिए, जैसे मैंने बता रहा था यहां पर कि एज और एज इन एफर्मेटिव। अब देखिए यहां पर आपने देखा कि 2 नाउन की एक क्वालिटी की बात हो रही है। दोनों सेंटेंसेस में 2 नाउन की एक क्वालिटी की बात हो रही है। अब आप देखिए अगला सेंटेंस, जैसे राम इज एज हैंडसम एज इंटेलिजेंट। अब नाउन है सिर्फ एक और क्वालिटी कितनी? 2। एक तो हैंडसम, खूबसूरत भी है वो, और दूसरा इंटेलिजेंट भी। तो 2 क्वालिटी माने एडजेक्टिव 2। ठीक, इस कंडीशन में एक स्थिति और बनती है, वो मैं आपको बता देता हूं कि कभी कभी इस कंडीशन में जब आप इस तरह का कंपैरिजन करते हैं तो जरूरी नहीं है इस तरह के कंपैरिजन में हमेशा एडजेक्टिव ही यूज हो। इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको, यहां देख लीजिए। राम
हैज एज मच मनी एज, यहां दिखेगा नहीं आपको, बता दे, अगले वो बात में लिखते हैं इसको, ठीक है। अभी मैं बता रहा था राम हैज एज मच मनी एज ऑनेस्टी। तो देखिए यहां पर मनी और ऑनेस्टी, लेकिन मच इसमें एडजेक्टिव लगा हुआ है। राम के पास राम हैज एज मच मनी, उतना ही धन है जितना कि उसके पास ईमानदारी है। मतलब दोनों ही क्वालिटी बराबर है, सिर्फ मच एडजेक्टिव है, लेकिन ये दोनों नाउन है, ठीक। तो मैंने बताया आपको एडजेक्टिव को हम किस किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं पॉजिटिव डिग्री में। कंपेयर क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में समानता और असमानता देख लेते हैं। कंपैरिजन तो पॉजिटिव डिग्री में करते ही नहीं है। कंपैरिजन होगा हमारा कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में कैसे होगा, इट एक्सप्रेसेस द ग्रेटर और लेसर डिग्री ऑफ द क्वालिटी। ये किसी भी गुण की अधिक मात्रा या कम मात्रा का बोध कराती है। इट इज यूज्ड व्हेन कंपैरिजन इज बिटवीन टू थिंग्स और पर्सन्स। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों में तुलना हो रही हो, और सामान्य तौर पे इसके बाद देन आता है। और कैसे बनाते हैं कंपैरेटिव डिग्री, देख लीजिए आप। राम इज स्ट्रोंगर देन श्याम, तो राम इज स्ट्रोंगर देन श्याम। राम स्ट्रोंगर माने मजबूत है, किससे, श्याम से। तो श्याम हो गया नाउन और राम हो गया नाउन। स्ट्रोंगर क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और आप देखिए बना कैसे, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री प्लस ई आर जोड़ के, जैसे स्ट्रॉन्ग था और इसमें हमने ई आर जोड़ा तो स्ट्रॉन्गर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कंपैरेटिव डिग्री बना लेते हैं। दूसरा, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन ब्रेव। अब देखिए व्यक्ति एक ही है, क्वालिटी उसकी दो है। यहां क्वालिटी एक थी, व्यक्ति दो थे। राम इज मोर इंटेलिजेंट देन ब्रेव। राम बहादुर से ज्यादा अधिक बुद्धिमान है, ठीक है। तो यहां पर मोर क्या हो गया आपका, मोर जो है कंपैरेटिव डिग्री हो गई। क्या हो गई, कंपैरेटिव डिग्री। तो या तो जहां सिंगल सिलेबल होता है वहां तो हम जनरली ई आर जोड़ देते हैं, जहां मोर देन सिंगल सिलेबल होता है वहां पर हम मोर लगाते हैं। इसको हम इंटेलिजेंटर नहीं कर सकते, ठीक है। मोर लगा करके भी हम कंपैरेटिव डिग्री बना लेते हैं। ध्यान देने की बात क्या है कंपैरेटिव डिग्री में, वो और देखिए नोट में लिखा है, कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड टू कंपेयर टू नाउन्स और टू एडजेक्टिव। सीधी सी बात है, यही देखा आपने। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है दो नाउन्स की तुलना करने में या दो एडजेक्टिव्स की तुलना करने में। दूसरी बात, सुपरलेटिव डिग्री इज नॉट यूज्ड फॉर कंपैरिजन। तुलना करने के लिए कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है। तीसरी बात, द पर्सन और थिंग विच इज टू बी कंपेयर्ड, वो व्यक्ति या वस्तु जिसकी की तुलना की जाती है, मस्ट केप्ट असाइड, उसको अलग कर लिया जाता है उनसे जिनसे की तुलना होनी है। जैसे देखिए, राम इज बेटर देन अदर बॉयज ऑफ द क्लास। तो राम की तुलना होनी है, किससे होनी है, क्लास के बाकी सब लड़कों से। तो क्लास के बाकी सब लड़के क्या कर लिए हमने, अलग कर दिया, और राम को हमने अलग कर दिया, ठीक है। इस तरह से हम तुलना कर सकते हैं। एक बात और यहां पर ध्यान रखनी है, मैंने पहले भी बताया आपको, कि जब भी आप किसी व्यक्ति के किसी गुण की तुलना करें या किसी भी गुण की तुलना करें तो दूसरे व्यक्ति के उस गुण से ही कर सकते हैं, समझे कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको, द रोड्स ऑफ दिल्ली आर ब्रॉडर देन अलीगढ़, गलत हो जाएगा। आर ब्रॉडर देन द रोड्स ऑफ अलीगढ़, माने दिल्ली की सड़कें अलीगढ़ की सड़कों से चौड़ी हैं। तो दिल्ली की सड़कों की तुलना आप अलीगढ़ की सड़कों से कर सकते हैं, अलीगढ़ से नहीं कर सकते, ठीक है। अब आइए, अब आगे देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री। इट डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, मतलब ये समझ लीजिए कि एक तरह से सर्वश्रेष्ठता शो करती है। ध्यान देने की बात यह है, इसमें प्रेसिडेड बाय डेफिनेट आर्टिकल द। एडजेक्टिव की जब सुपरलेटिव डिग्री
का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें डेफिनेट आर्टिकल द को हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले लिखते हैं। अगली बात, द नाउन फॉर विच द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड इज इंक्लूडेड। इसमें क्या होता है कि जिस नाउन के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं उस नाउन को उन सारे नाउन्स के साथ इंक्लूड किया जाता है, जबकि कंपैरेटिव डिग्री में ऐसा नहीं था। कंपैरेटिव डिग्री में उसको हम नाउन को अलग कर लेते थे। राम इज बेटर देन अदर बॉयज ऑफ द क्लास लिखा था हमने उसमें, तो अलग कर लिया था राम को। जबकि यहां देखिए, राम इज द बेस्ट ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास, यहां राम इन बाकी सारे लड़कों में, क्लास के लड़कों में शामिल है। तो यहां देखिए वो नाउन जिसके लिए सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज कर रहे हैं उसको बाकी लोगों में शामिल कर लेते हैं, जबकि कंपैरेटिव डिग्री में ऐसा नहीं करते। तीसरी बात, सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 नाउन्स बेटर ऑफ द 2। सुपरलेटिव डिग्री का जो प्रयोग करेंगे आप वो 2 से अधिक नाउन्स के लिए करेंगे। अगर बेटर ऑफ द 2 की बात की जाए तो देखो कंपैरेटिव डिग्री, जहां 2 की बात है वहां कंपैरेटिव डिग्री। और बेस्ट ऑफ द 3 या 3 से ज्यादा भी होंगे तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया, बेस्ट ऑफ द 3, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अब दूसरी बात क्या है, इफ 2 क्वालिटीज ऑफ ए नाउन आर टू बी एक्सप्रेस, अगर किसी नाउन के 2 गुणों को ही व्यक्त किया जाना है, बोथ द क्वालिटीज आर टू बी पुट इन सुपरलेटिव, तो इसमें ध्यान ये रखना है कि दोनों क्वालिटीज को हमें सुपरलेटिव डिग्री में ही यूज करना पड़ेगा, जबकि कंपैरेटिव डिग्री में ऐसा नहीं होता। कंपैरेटिव डिग्री में जब तुलना होती है तो एक क्वालिटी को हम कंपैरेटिव में रखते हैं और दूसरी को हम सुपरलेटिव में। ठीक, जैसा कि आपने पहले एक सेंटेंस देखा था, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन ब्रेव, तो मोर इंटेलिजेंट एक क्वालिटी में उसमें मोर लगा, जबकि ब्रेव में मोर नहीं लगा था। जबकि सुपरलेटिव डिग्री में उल्टा है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या करोगे, दोनों ही क्वालिटी, 2 गुणों की तुलना करें तो दोनों ही क्वालिटी सुपरलेटिव डिग्री में ही आएंगी। जैसे सी इज द बेस्ट, एक तो वो बेस्ट है, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, तो देखिए दोनों क्वालिटी सुपरलेटिव में है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना है यहां पर हमको कि जब 2 क्वालिटी किसी नाउन की व्यक्त की जानी हो तो उस स्थिति में हम दोनों ही क्वालिटीज को सुपरलेटिव डिग्री में रखते हैं। तो इस तरह से आपको एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री बताई गई, कंपैरेटिव डिग्री बताई गई और सुपरलेटिव डिग्री बताई गई। तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तीनों डिग्री आपकी क्लियर हो चुकी हैं और अगली क्लास में अब हम करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स देखेंगे। और करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स में एडजेक्टिव्स का ही करेक्ट यूज और प्रॉपर यूज नहीं देखेंगे, इसके अलावा हम करेक्ट यूज ऑफ डिग्रीज भी देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।